जरा सोचिए, हजारों साल पहले 1922, उस जमाने में दुनिया भर में पुरातत्वविद पुराने जमाने की चीजें खोज रहे थे। मिस्र के पिरामिड से लेकर मेसोपोटामिया तक सब जगह लोग इतिहास के बारे में जानना चाहते थे। जहां आजकल इंडिया और पाकिस्तान है, वहां कुछ कमाल की बात हो रही थी। सिंधु नदी के पास एक पुराना शहर छुपा हुआ था जो सदियों से खो गया था। पुरातत्वविद खुदाई कर रहे थे। वो दिन रात मेहनत कर रहे थे जमीन के नीचे छुपे राज खोलने के लिए। उनके हाथों में ब्रश और फावड़े थे और वो इतिहास के बारे में जानने के लिए बेताब थे। उन्हें पुराने शहरों के खंडहर मिले। ये खंडहर हमें बताते हैं कि पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे। ये शहर उस समय के सबसे अच्छे और व्यवस्थित शहरों में से थे। ये शहर बिल्कुल अलग थे, जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। इनके घर, सड़कें, सब कुछ अजीब था। यही है उस खोज की कहानी, उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस खोए हुए शहर को ढूंढा, उन चीजों की कहानी जो हमें अपने अतीत से जोड़ती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों की कहानी। उनकी लिखाई, कला, सब कुछ हमें उस समय के बारे में बताता है। ये शहर सदियों से गायब थे, मिट्टी के नीचे दबे हुए। ये शहर हमें अपने इतिहास की याद दिलाते हैं। जमीन के नीचे दबे हुए, भुला दिए गए, लेकिन उनकी खोज ने हमें सिखाया कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता। 1922 में सब बदल गया। इस खोज ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इसने हमें दिखाया कि हमारे पूर्वज कितने होशियार थे। इसने हमें एक ऐसी सभ्यता दिखाई जो दुनिया की किसी भी दूसरी सभ्यता जितनी अच्छी थी। उनकी कला, विज्ञान, सब कुछ हमें आज भी प्रेरित करता है। एक सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे पली बढ़ी। ये नदी उनके लिए बहुत जरूरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी थी। ये लगभग 3300 बीसी से 1300 बीसी तक चली और उस समय की सबसे अच्छी सभ्यताओं में से एक थी। उनके शहर बहुत अच्छे से बनाए गए थे। ये आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे बड़े शहर इसके केंद्र में थे। ये शहर बहुत बड़े और खूबसूरत थे। ये सिर्फ गांव नहीं थे, ये प्लान करके बनाए गए शहर थे। इन शहरों में सड़कें, नालियां और नहाने की जगहें थीं, जो उस समय कम ही देखने को मिलती थी। आज के पाकिस्तान में हड़प्पा एक बड़ा केंद्र था। हड़प्पा में बहुत सी चीजें मिली हैं जो हमें उस समय के बारे में बताती हैं। यहां अनाज रखने की जगह, कारखाने और कब्रिस्तान भी था। ये सब दिखाता है कि हड़प्पा एक अच्छा और व्यवस्थित शहर था। मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है, बहुत अच्छे से प्लान किया गया शहर था। इसकी सड़कें और इमारतें आज भी लोगों को हैरान करती हैं। यहाँ नालियों का अच्छा सिस्टम था और एक बड़ा सा नहाने का जगह, शायद पूजा के लिए। इसे ग्रेट बाथ कहते हैं। भारत में लोथल एक बंदरगाह शहर था। यहाँ से लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। यहाँ व्यापार और जहाज बनाने का काम होता था। लोथल में एक पुरानी गोदी भी मिली है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के ये शहर बहुत जरूरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर बहुत आधुनिक थे। सड़कें सीधी, ग्रिड पैटर्न में थीं। इससे आना जाना आसान था। घर पक्की ईंटों के बने थे। इससे घर मजबूत बनते थे। सबसे अच्छी चीज थी नालियों का सिस्टम। हर घर में नाली थी जो एक बड़ी नाली में जाती थी। नालियां ढकी हुई थी जिससे शहर साफ रहते थे। सिंधु घाटी के लोग सफाई का ध्यान रखते थे। सिंधु घाटी के लोग अच्छे व्यापारी थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, आज के इराक तक फैला था। वे कीमती पत्थर, मोती, कपास और अनाज बेचते थे। सामान पर निशान लगाने के लिए वो मोहरों का इस्तेमाल करते थे। इन मोहरों पर जानवरों की तस्वीरें और लिखाई होती थी। हम अभी भी उनकी लिखाई समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोहरें बताती हैं कि वो लिख सकते थे। शायद वो हिसाब किताब रखने के लिए लिखते थे। भाग 5, सिंधु घाटी में जिंदगी कैसी थी। हम सिंधु घाटी के लोगों के बारे में सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जो भी हमने खोजा है वो हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम नहीं जानते कि वे कौन सी भाषा बोलते थे। उनकी लिखाई अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन हम उनके जीवन के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। उनके सामान से हमें उनके बारे में पता चलता है। हम जानते हैं कि वो अच्छे कारीगर थे। उनके मिट्टी के बर्तन बहुत सुंदर थे। उन्होंने सुंदर बर्तन, गहने और खिलौने बनाए। लगता है कि वो धर्म को मानते थे। देवी की मूर्तियां मिली हैं। वो सफाई पसंद करते थे। उनके शहरों में नालियां थीं। उनके शहर अच्छे से प्लान किए गए थे।
भाग 6 गायब शहरों का रहस्य। 1900 बीसी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने लगी। शहरों को खाली छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। कई बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मौसम बदल गया था, कुछ कहते हैं कि बाढ़ या भूकंप आया होगा, कुछ लोग लड़ाई की बात भी करते हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है। ये एक बड़ा रहस्य है। भाग 7 अतीत की बातें। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। उनके शहर, उनका व्यापार, उनकी कला, ये सब हमें उनके बारे में बताते हैं। वो बहुत आधुनिक थे। आज भी लोग उनके बारे में खोज कर रहे हैं। वो उनकी कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई चीज हमें उनके बारे में कुछ नया सिखाती है। भाग 8 जो हमेशा रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही पुरानी हो, लेकिन इसका असर आज भी दिखता है। ईंटों के घर, सफाई का ध्यान और उनकी कला आज भी भारत में दिखाई देती है। यह हमें सिखाता है कि सभ्यताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा रहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसका उदाहरण है। भाग 9 आखिर में एक कहानी जो हमेशा रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह उन लोगों की कहानी है जो हजारों साल पहले रहते थे। उनके शहर भले ही टूट गए हो, लेकिन उनकी कहानी आज भी दिलचस्प है। यह हमें बताती है कि अतीत में बहुत सी चीजें छुपी हैं। यह हमें पुराने लोगों से सीखने के लिए कहती है, और यह हमें कहती है कि हम भी कुछ ऐसा करें जो हमेशा याद रखा जाए।